बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मियाँ अली। सबसे पहले दरूद व सलाम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही व स्वहबिही व बारिक वसल्लम। छठे माह रमज़ानुल मुबारक के दिन आपने ये अमल करना है। एक तो सूरत आले इमरान का है, दूसरा रिज़्क़ के लिए है, दुआए रिज़्क़ है, और तीसरा आपने आयतुल कुर्सी का विर्द करना है। हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ये कलामात 100 मरतबा रोज़ाना पढ़ेगा, अल्लाह पाक उसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएगा और उसको रूह जो है मरते वक़्त जन्नत में होगी। तो कलिमात ये हैं, वो कलिमात सैयदा फ़ातिमातुल ज़हरा भी अपने साइल को जो भी सवाली आता उनको यही बताती। आज भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद खज़रा की जालियों पे ये कलमात लिखे हैं और खाना काबा के गुलाह पर भी लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सादिकुल वाहिदुल अमीन। आपने ये आयत मुबारक 17 मरतबा दुआ पढ़नी है नमाज ज़ोहर के बाद। आपने नमाज फ़जर के बाद सूरत आले इमरान पढ़नी है। सूरत आले इमरान जो है उसको पढ़ने से एक तो कमर का दर्द ठीक हो जाएगा, जो भी बीमार है कमर के दर्द की वजह से परेशान है वो पढ़े, इंशाअल्लाह उसका कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो उसकी आसानी के लिए आप सूरत आले इमरान की आयत नंबर 25 तो 26 पढ़कर दम करें, कोई चीज़ मीठी चीज़ कर दम करके उसको खिलाएं, बच्चा आसानी से पैदा होगा। सर दर्द हो, कमर का दर्द हो, इंशाअल्लाह इसको पढ़ने से ठीक होगा। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आपको एक ऐसी दुआ ना बता दूं कि अगर आपके ऊपर उहद पहाड़ जितना भी कर्ज होगा तो वो उतर जाएगा। वो दुआ ये है कि आले इमरान की सूरत आयत नंबर 25 तक 26 पढ़नी है। अगर आपके ऊपर भी कर्ज है, आप परेशान हैं कर्ज़े की वजह से, तो इस आयत मुबारक को पढ़ें कि ये फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल बताया है। और एक रवायत में ये है, अबू अमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरत बकरा और सूरत आले इमरान पढ़ा करो, वो क़यामत के दिन दो बादलों की तरह आएंगी, या दो सायादार होंगे, या परिंदों के दो झुंड होंगे, और अपने साइलों के सा के लिए अपने पढ़ने वालों के लिए शिफात करेंगे, फरियाद करेंगे, अपने पढ़ने वालों के लिए फरियाद करेंगे। सूरत आले इमरान और सूरत बकरा के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अबू उमामा बयान करते हैं, हमको सूरत बकरा सूरत आले इमरान को पढ़ना चाहिए। ये आपने फ़जर की नमाज के बाद आयत नंबर 25 या 26 21 मरतबा लाजमी पढ़ना है। जो नमाज ज़ोहर के बाद आपने दुआए रिज़्क़ पढ़नी है वो 17 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद आपने आयतुल कुर्सी आपने मगरिब की नमाज के बाद 25 मरतबा पढ़नी है। इसकी बहुत बड़ी फजीलत है, बड़ी बरकत वाली है ये, क्योंकि ये रात को पढ़कर भी इंसान को सोना चाहिए। मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आयतुल कुर्सी पढ़ता है उसके जन्नत में जाने में कोई चीज़ रुकावट नहीं सिवाय मौत के। जब वो दुनिया से जाएगा उसकी रूह निकलेगी तो सीधा जन्नत में जाएगा। जन्नत में जाने के लिए रुकावट है तो सिर्फ मौत की है। अगर आपको ख़दशा है जादू जिन्नात का, साए का, कारोबार में बंदिश का, तो आप सूरत आयतुल कुर्सी इसको पढ़ा करें, पढ़कर पानी पर दम करके मरीज़ को भी पिलाएं,
25 مرتبہ آپ نے یہ آیت الکرسی بعد نماز مغرب پڑھنی ہے۔ آپ نے وہ واقعہ حضرت ابو ہریرہ والا بھی سنا ہوگا، جو شیطان ابلیس ان کو تنگ کرتا تھا، تو آپ نے 3 مرتبہ پڑھی تھی تو وہ بھاگ گیا تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ ان ماہ رمضان کے مہینوں میں کی برکت سے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت نماز پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک اور شیئر کرنا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، ساتھ لگی بیل آئیکن کو پریس کرنا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔